जय श्री कृष्णा। आज हम विकदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान। पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जिसमें पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे संविधान क्यों और कैसे जरूरी है। तो इसमें हमने कई चीजें पढ़ी कि संविधान कैसे निर्धारित होता है, संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान की क्या परिभाषाएं हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या भारतीय संविधान विदेशी संविधान का उसमें महत्वपूर्ण अंश था या नहीं था, संविधान सभा में कैसे लोग थे। अब हम आज पढ़ेंगे कि किसी देश के संविधान में यानी किसी भी संविधान में क्या किसी भी संविधान में सत्यों का होना कितना जरूरी है और जिम्मेदारियों का होना कितना जरूरी है। और अगर ये दोनों नहीं है, क्या है, अगर नहीं हो तो संविधान कितना कामयाब है, कितना काबिल है, संविधान कितना काबिल है, ये भी जरूरी है कि वो कितना काबिल हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक देश के संविधान में ऐसी संस्थाओं का प्रावधान किया जाता है जो देश का शासन चलाने के लिए सरकार की सहायता करती है। तो संविधान का पहला उद्देश्य है, क्या है, संविधान का उद्देश्य है ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था करना जिससे सरकार या शासन चलाने में आसानी हो। किसी भी देश की सरकार में ऐसी संस्थाओं का प्रावधान क्या किया जाता है, संस्थाओं का प्रावधान किया जाता है जिससे सरकार और शासन चलाए, यानी एक ऐसे घटक बनाए जाते हैं कि वो घटक मिलकर शासन की संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन संस्थाओं को कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। जब सरकार संस्थाएं बनाती हैं तो सभी संस्थाओं को शक्तियां भी होती हैं और जिम्मेदारी भी दी जाती है। संस्थाएं सीमाओं में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यदि वे अपनी निर्धारित शक्तियों से बाहर जाकर शासन का संचालन करती हैं तो ये माना जाता है कि वे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं जो संविधान को नष्ट करे। अब इनका काम है कि वो अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करें। सीमाओं में रहकर कार्य करें। अगर वो सीमाओं के विपरीत जाती हैं, क्या है, प्रावधानों के विपरीत जाती हैं, तो ये संविधान को नष्ट करने वाली बात है। क्या है, नष्ट करने वाली बात है। ये इसका एक मुख्य संविधान का कार्य है। अब अगर वो नष्ट संविधान द्वारा शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ निर्धारण हो जाने से उसमें प्रकरण, अब वो कहता है कि ये इसका निर्धारण नहीं हो तो क्या होगा। तो पहला है कि निर्धारण होने से आपस में टकराव नहीं होगा। क्या होगा टकराव किसमें, आपस में, किसमें, संस्थाओं में और घटकों में टकराव नहीं होगा। अगर शक्तियों का निर्धारण कर दिया जाए और सही तरीके से शक्तियों को विभाजित और सीमाओं में बांध दिया जाए तो एक संस्था का दूसरी संस्था से टकराव नहीं होगा। संविधान की रूपरेखा बनाते समय शक्तियों का बंटवारा इतनी बुद्धिमानिता से किया जाना चाहिए कि कोई भी संस्था एकाधिकार स्थापित नहीं करें
और दूसरा नियम है निर्धारण में शक्तियों का निर्धारण बुद्धिमत्ता से करें, किया जाना चाहिए। क्या है? किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? एकाधिकार, एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तियों का, संविधान में शक्तियों का निर्धारण करते समय इस तरह से कार्य कुशलता दिखानी चाहिए कि कोई भी एक संस्था, क्या? कोई भी एक संस्था, कोई भी एक संस्था का एकाधिकार नहीं हो, एकाधिकार उसका खत्म हो जाना चाहिए। देश की सरकारें अपना अपना कार्य अपने क्षेत्र के अनुसार करेगी। शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होने से शासकीय कार्यों में सुगमता और सरलता बनेगी। क्या आएगी? सुगमता और सरलता पैदा होगी। क्या होगी? सुगमता और सरलता पैदा होगी। देश के संविधान में शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होने से जनसाधारण एवं अधिकारी वर्ग भी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो पाती है और शासन में नहीं। और दूसरा है जनता व शासन, जनता व शासन में भ्रम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भ्रम की स्थितियां नहीं बनेगी, सबको अपना अपना कार्य याद रहेगा। यदि किसी देश के में शक्तियां और जिम्मेदारियों का साथ साथ निर्धारण नहीं है, क्या नहीं है? साथ साथ निर्धारण नहीं है, तो वहां कई स्थितियां होगी। तो पहली स्थिति आएगी, शासन सुगम और सुचारू नहीं चलेगा। अगर निर्धारण सही सही नहीं है तो शासन सुगम और सुचारू रूप से नहीं चलेगा, उसमें शासन व्यवधान आएगा। दूसरा है, उस देश में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। अगर नहीं है तो रुकावट पैदा होगी, भ्रष्टाचार पैदा होगा, शासन के कार्यों में अधिक से अधिक भ्रष्टाचार होगा। प्रत्येक समय छोटी छोटी बातों पर सरकार और विवादों की स्थिति होगी। क्या होगा? टकराव पैदा होगा। क्या है? टकराव पैदा होगा, विवाद पैदा होंगे। क्या होगा? विवाद पैदा होंगे, टकराव पैदा होंगे। देश के लोगों में असंतोष और मनमानी पड़ेगी। जनता में असंतोष व मनमानी पैदा होगी, असंतोष और मनमानी पैदा होगी। राज्य अस्थिर होगा। क्या होगा? जनता का विश्वास नहीं होगा, राज्य में विश्वास नहीं होगा। क्या होगा? विश्वास नहीं होगा। और जब राज्य में विश्वास नहीं होता है जनता का, तो वहां अराजकता फैलती है। अतः शासन जैसी समस्याएं और राज्य की स्थितियां जैसी चीजें नष्ट हो जाती हैं और देश में नैतिकता और अभाव, क्या एक और चीज खत्म हो जाएगी, नैतिकता और आदर्श। क्या? आदर्श दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर निर्धारण न हो शक्तियों और जिम्मेदारियों का, तो है जो देश में नैतिकता और आदर खत्म हो जाएंगे। अब कई बार क्या है कि कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो अपने नागरिकों को अधिकार नहीं देते। क्या है? कुछ संविधान ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को अधिकार नहीं दें, तो क्या होगा? कोई संविधान अपने नागरिकों को अधिकार न दें तो क्या होगा? कोई संविधान नागरिकों को अधिकार न दें तो क्या होगा?
अर्थात जिस संविधान में अपने नागरिकों के प्रति कोई जिम्मेवारियां नहीं है तो फिर वहाँ क्या होगा, तो ऐसे कानून अगर नागरिकों को अधिकार नहीं दे तो कई सीमाएं, तो यदि सीमा का निर्धारण नहीं है तो शासन निरंकुश हो जाएंगे और इच्छा के अनुरूप कार्यों की क्रियान्विति। अगर नागरिकों को अधिकार नहीं देंगे तो शासन क्या, शासन निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश होगा, क्योंकि जब जनता की भागीदारी नहीं होगी तो शासन एक तरफा होगा और निरंकुश होगा, तो ऐसे शासन में विरोध पैदा होगा, विरोध से आक्रोश पैदा होगा, आक्रोश क्रांति की ओर जाएगा और राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तो अगर जिन नागरिकों को अधिकार नहीं मिला, जिन राज्यों में संविधान नागरिकों को नहीं देता है, तो ये राज्य को अराजकता की ओर ले जाने वाली बात है। दूसरा है, अगर सीमाओं का निर्धारण नहीं हो, क्या नहीं हो, सीमाओं का निर्धारण न हो तो शासन है जो कई बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, वह अस्थिर और अन्यायपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थिर और अन्यायपूर्ण होगा, ये भी अराजकता की स्थिति की ओर ले जाएगा राज्य को। संविधान की सीमाओं के भय के कारण ही शासक मनमर्जी से के बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के किसी भी नागरिकों को बंदी नहीं बना सकता है। फिर है जो उस नागरिक शासन में किसी प्रकार से कोई नागरिकों को बंदी नहीं बना जा सकता है, और शासन की सीमाओं को लगाना आवश्यक है ताकि वे शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, जनता के हितों को नुकसान न पहुंचा सके। संसद नागरिकों के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को जनता द्वारा अमल लाने की कार्रवाई करती है। संविधान द्वारा शासन की सीमाओं के निर्धारण से राज्य का क्रियाकलाप सरलता से चलता है, और यह संविधान सीमाओं का ही प्रतिफल है कि जिसके कारण शासक अपने अपने कार्य का उत्तरदायित्व लेंगे। और संविधान की सीमाओं के कारण ही, क्या, संविधान की सीमाओं के कारण ही है जो शासन या सरकार उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। क्या करती हैं, निर्वाहन करती हैं। तो इसलिए किसी भी संविधान के लिए ये जरूरी होगा। कल हम इसके अध्याय के अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।